आचार्य लोहिताक्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उज्जैन नगरी के वासी हैं आप, और उज्जैन नगरी में ही लोगों के बहुत सारे काम यूं ही बन जाते हैं। लेकिन अगर वो आपसे संपर्क में रहते हैं या आपसे अपनी पूजा पाठ कराते हैं, तो ऐसा क्या उन्हें प्रमुख चीजें मिल पाएंगी जो उनका जीवन बहुत सरल वे पे चला जाएगा? अवंतिकायां विहितावतारां मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षनाथं वंदे महाकाल महासुरेशम। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। साथ ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू वहां पर प्रकट है। महत्वपूर्ण रूप से जो आपने प्रश्न करा पूजन से रिलेटेड, देखिए पूजन विषय स्वयं का है, श्रद्धा का विषय है और भाव का विषय है। और यदि कोई भी डिवोटी, कोई भी श्रद्धालु पूजन से रिलेटेड वहां पधारते हैं, चूंकि कर्क रेखा एकमात्र उज्जैन है जहां से पास होती है, साथ ही जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और वहां पर पूजन कराने का ये महत्व है चूंकि मंगल का उत्पत्ति स्थान भी है उज्जैन। तो संपूर्ण रूप से पूजन अनुष्ठान वहां पे विधिवत रूप से संपन्न कराए जाते हैं। और उन पूजन का यह प्रभाव होता है कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, उनके जो बिगड़े काम हैं वो बनते हैं और उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान होती है और बाबा महाकाल का, माता हरसिद्धि गढ़कालिका का आशीर्वाद मिलता है। जैसे लोग अपनी कुंडलियों में देखते हैं मांगलिक, चाहे वो निम्न हो चाहे बहुत उच्च स्तर पे हो, पर वो कई बार वहां जाके पूजा नहीं करा पाते। कई बार उनका बजट नहीं बन पाता कि हम महाकाल जाएं और वहां पे जाके अपनी पूजा विधि संपन्न कर पाए। तो क्या उनके निवारण नहीं होते कि वो बाबा से मिल लेते हैं? उसमें चूंकि अभी हम कहेंगे कि एक मॉडर्न जमाना चल रहा है और ऐसी स्थिति में उसका निराकरण ये करा, ऐसे बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो उज्जैन नहीं आ पाते अपने कुछ निजी कारणों के कारण। तो इस हेतु से ऑफलाइन और ऑनलाइन का माध्यम प्रारंभ करा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की ही व्यवस्था हो गई है। तो उस हेतु से क्या करते हैं कि हम यहीं पर ही पूरा संपूर्ण रूप से उनका विधि विधान से पूजन का कर्म करके, मंडल करके, और उन्हें ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग और पूरे अनुष्ठान पूजन की वीडियोस उन्हें वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको पूरी जो है वहां पे लाभ प्राप्त होता है। और पूजन की ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि इस प्रकार के नाना प्रकार के लोग हो रहे हैं जो उनसे एक बड़ा मोटा दक्षिणा ले ली लेकिन उनका काम नहीं हो पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक जेन्युइनिटी का विषय है कि यदि आपने कुछ आंख बंद करके विश्वास करा है, ट्रस्ट करा है, तो आपका पूजन संपूर्ण रूप से विधि विधान से होनी चाहिए। तो इस हेतु से अभी कार्य कर रहे हैं और अच्छा लोगों को मिल रही है सफलता। क्योंकि वो आते तो हैं उज्जैन, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन बिना विधि के निवारण होना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग ऑफलाइन नहीं कर पाते वो ऑनलाइन व्यवस्था भी अब चालू हो चुकी है। तो आप उज्जैन के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि लोग उसे सिर्फ एज ए टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ और भी किसी माध्यम को ले सकते हैं? देखिए, उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है संपूर्ण रूप से काल चक्र की राजधानी है जी। इट इज द आई वुड से नेशनल कैपिटल ऑफ काल टाइम, क्योंकि महाकाल समय के देवता हैं, टाइम के देवता हैं। और वहां पर ऐसी कहावत है कि यदि आप एक चावल की बोरी लेकर सभी मंदिरों में जाएंगे या उज्जैन घूमेंगे और आप हर मंदिर में चावल के 2-2, 4-4 चावल के दाने बाबा को चढ़ाते हैं, किसी भी मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, तो आपकी वो चावल का बैग जो पोटली है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन मंदिर खत्म नहीं होगा। सो इट इज बेसिकली द सिटी ऑफ टेम्पल्स, द सिटी ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज, जहाँ संपूर्ण रूप से विश्व भर से लोग आते हैं और उनका समाधान होता है, उनका निराकरण होता है। क्योंकि आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, महाकाल साथ में भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली भी है जी। श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन से यहाँ पढ़ने आए थे, तो इट इज द सिटी ऑफ एजुकेशन, सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्ण यहाँ पढ़े और उन्होंने 64 दिनों में, 64 डेज में 64 डिफरेंट कलाएं सीख ली थी जी। और यहाँ से संपूर्ण रूप से अपना ज्ञान, अपनी एजुकेशन प्राप्त करके बलदाऊ सुदामा जी ने, और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र हरियाणा में उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो एक और जो है वेटेज और बढ़ जाता है, वेटेज बढ़ जाती है जी जी। अच्छा, अगर इंसान उज्जैन में उपाय करवाता है, वो ऐसे नॉर्मल डेज में भी उसके उपाय उतने अच्छे काम करते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं, कोई
क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि हो या सावन में ही उस रूप से ज्यादा काम करते हैं? दोनों की अलग अलग मान्यता पे काम चलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण रूप से पहले तो हमें यह देखना होता है कि वो पूजन काय की है जी। क्योंकि संपूर्ण रूप से हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का विधान है, मुहूर्त। और यदि मुहूर्त नहीं है तो हम कहीं भी किसी भी समय पूजा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ ऐसा विषय होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने महाशिवरात्रि बताई, हम कहें अक्षय तृतीया, जो सभी कार्य अक्षय होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जब मुहूर्त नहीं देखा जाता और उस कार्य को प्रतिपादित कर दिया जाता है। किंतु नक्षत्र का बहुत विधान है हमारे यहाँ, तो जिस भी पूजन से रिलेटेड नक्षत्र है उस नक्षत्र के अनुसार वो पूजन प्रतिपादित की जाती है। साथ में वह दिन कौन सा है उस दिन महत्वपूर्ण है, और नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, उससे पूजा को हम आगे प्रतिपादित करते हैं। अच्छा, अभी मैंने ये देखा है कि लोग बहुत डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं, लेकिन अब वो ये भी सोचते हैं कि हम उज्जैन में डेस्टिनेशन वेडिंग करें, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी, डेस्टिनेशन वेडिंग का ऐसा है कि संपूर्ण रूप से मैं बताना चाहूँगा कि महाकाल की राजधानी है, काल की राजधानी है, और आजकल जो यंग कपल्स हैं, जो नए जोड़ा जोड़ी हैं, कपल्स हैं, उनकी ऐसी इच्छा होती है कि हम महाकाल की साक्षी में हमारा विवाह संस्कार संपन्न करें। विवाह संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जिसे हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं जी। और यह पाणी ग्रहण संस्कार आपकी महाकाल की जो है साक्षी में होता है, एविडेंस में होता है, तो उनका वेटेज और बढ़ जाता है। वेटेज और उनकी ऐसी इच्छा होती है कि संपूर्ण रूप से विधि विधान से हो, और विधि विधान ऐसे हो कि पूजन तो हर जगह होती है और यहाँ हो तो हमको एक लाइफ टाइम हमारा एक मेमोरी रहेगी कि हमने महाकाल की नगरी में शादी की। जी जी जी। दूसरा एक विषय और होता है बजट। हाँ, यहाँ न्यूनतम इकोनॉमिक बजट में आपका विवाह संस्कार संपन्न होता है। जहां आप मेगा सिटीज में बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, हम मुंबई की बात करें, या हम कहीं और भी मेगा सिटीज की बात करें, वहां पर जो विवाह संस्कार यहाँ पर 1 या 2 लाख में हो जाएगा, केवल विवाह संस्कार 3 लाख में हो जाएगा, वहां आपको 25 लाख 30 लाख देने पड़ रहे हैं। तो आपके लिए कितना ज्यादा सेविंग्स हुई। साथ में आपको क्योंकि विवाह हो रहा है, अब उसमें फोटोग्राफर भी चाहिए, उसमें केटरिंग भी चाहिए, तो ये सारी चीजें कॉस्ट बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि एक आम आदमी की जेब के हिस्से नहीं रहता वो। तो इस हेतु से भी लोग बाग यहाँ पे बजट फ्रेंडली, साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से भी बढ़िया है, और हर चीज में मतलब हम कहेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 है। अच्छा, कौन से ऐसे ग्रहों के आप स्पेसिफाई बताना चाहेंगे कि भाई उनके निवारण उज्जैन में स्वर्ण रूप से सही हो? देखिए, संपूर्ण रूप से मैं कहूंगा नवग्रह शांति, आपके 9 ग्रह ही आ गए, लेकिन मंगल का उत्पत्ति स्थान है, तो मंगल भात पूजा यहाँ पर संपूर्ण रूप से कराई जाती है, विधि विधान से कराई जाती है, क्योंकि मंगल का उत्पत्ति स्थान है। लेकिन नवग्रह शांति ही पूरी होती है। अगर किसी भी ग्रह दोष से जनित आपको बाधाएं हैं, किसी भी ग्रह आपको जो है समस्या कष्ट प्रदान कर रहा है, तो उसके जप, उसके दान, तत्पश्चात उनके रत्न यहाँ पर संपूर्ण रूप से अवेलेबल रहते हैं, जिससे जातक को, जिससे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और मैं कहूंगा एक ही छत के नीचे उसको सारी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। जैसे राहु केतु शनि और मंगल से भी लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, तो कहते हैं कि महाकाल जी की पूजा करने से ये ग्रह पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि नवग्रहों में सूर्य को राजा कहा है जी। सूर्य राजा है, लेकिन राजाधिराज महाकाल है, राजाधिराज महाकालेश्वर है। तो नवग्रह सूर्य के अंडर में आते हैं और सूर्य भी महाकाल के अंडर में आते हैं। तो जब आप महाकाल के अंडर में ही सारी पूजन कर रहे हैं और विधि विधान से पंचांग कर्म कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि हम भोजन करते हैं अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, और वो भोजन पेट में जाता है, लेकिन जो महाकाल और जो आशीर्वाद देने वाले आपके भगवान हैं, वो अग्नि के माध्यम से भोजन करते हैं, इसलिए हवन का महत्व बताया है। और हवन में हवनीय द्रव्य आपके घी है, साकल्य है, और नाना प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन यहाँ पर होता है, जिससे आपका जो आपके द्वारा दिया गया भोजन ईश्वर स्वयं अग्नि के माध्यम से करते हैं। महापिता मान गए तो सारे बच्चे मान ही जाते हैं। जी जी जी, ये विशेष बातें जो आज आपने हमारे पॉडकास्ट पे बताई, हमें अच्छा लगा कि ये ऐसी कुछ विशेष चीजें हैं जो इंसान अपने दिमाग में गलत भावनाएं बना के बैठा है। लोग ये सोचते हैं कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग या पूजा पाठ बड़े रूप में बड़ी जगह पे कराना चाहिए या अपने सिटी पे कराना चाहिए,
तो ये सारी मिथ है लोगों की। अगर इंसान वहां पे भी करवाता है तो कहीं ना कहीं उस पे एक आशीर्वाद रूप ईश्वर बैठा रहता है। बिल्कुल। जी, आपकी ये विशेष बातें इस विशेष पॉडकास्ट में लोगों का बहुत भ्रम दूर करेगी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जय श्री महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।